नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जो एग्जाम है वो चल रहे हैं। उसी को देखते हुए साथियों, हम टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे वो इस पीटी के माध्यम से कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में यह हमारा एक नया टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, केंद्र सरकार की योजनाएं जो 2024-25 में जो इम्पोर्टेंट हैं वो योजनाएं रहेंगी। तो साथियों, जिनका भी एग्जाम आगामी शिफ्ट में है वो जरूर देखें। तो साथियों, यह वीडियो न केवल आरआरबी ग्रुप डी के लिए बल्कि अदर भी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि आपका प्यार हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो साथियों, जल्दी जल्दी अपने परिवार को बड़ा करें। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों, केंद्र सरकार की योजना। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की योजना बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम राज्य सरकार की जो राज्य सरकार की योजना है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि साथियों अगर एक ही वीडियो में ले लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए साथियों दो पार्ट में बात करेंगे। पहला है साथियों नमामि गंगे योजना। जो नमामि गंगे योजना है वो 10 जुलाई 2014 को शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो की गई थी जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? जो नमामि गंगे योजना है उसका उद्देश्य था कि जो गंगा नदी है उसको स्वच्छ बनाना है और उसका संरक्षण करना है। तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो जन धन से समझ रहे हो साथियों कि ये खातों से रिलेटेड है, मतलब धनराशि से रिलेटेड है। इसका जो शुभारंभ पूछा जाता था साथियों, मोस्टली बार यही डेट पूछी जाती है कि इसका शुभारंभ कब किया गया था। तो शुभारंभ साथियों 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका क्या है साथियों, सभी परिवारों में कम से कम एक खाता होना अनिवार्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। इसमें क्या है साथियों, लाभ है 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए की जीवन बीमा। नेक्स्ट साथियों मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, इसका जो शुभारंभ किया गया था साथियों वो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है साथियों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो मेक इन इंडिया ये 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट साथियों, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। किसके जन्मदिन पर? तो ये जेपी नारायण जन्मदिन के जो जयप्रकाश नारायण हैं उनके जन्मदिन पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो उद्देश्य क्या था साथियों, तो इसका उद्देश्य ये था कि 2019 तक जो भी इस गांव के सांसद हैं उन जहाँ के भी सांसद हैं तो उनको क्या है 3 गांव गोद लेना है, उसकी देखरेख वगैरह उन्हें करनी है 2019 तक। लेकिन 2024 तक 8 गांव को गोद लेकर उसको विकसित करना है। तो 2019 तक टारगेट था कि 3 गांव को लेकर विकसित करना है, लेकिन 2024 तक इसका टारगेट क्या था? 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना है प्रत्येक सांसद को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना किन के जन्मदिन पे यानी किन से रिलेटेड ये योजना है? तो जयप्रकाश नारायण जन्मदिन पे इनको शुभारंभ किया गया था 11 अक्टूबर 2014 को। उद्देश्य भी इसका इंपॉर्टेंट है कि 2019 तक एक सांसद को 3 गांव गोद लेकर विकसित करना है और 2024 तक 8 गांव गोद लेकर विकसित करना है साथियों। चलिए, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, मिशन इंद्रधनुष अभियान। अब इससे कैसे क्वेश्चन आता है वो हम बताएंगे साथियों, क्या पूछा जाता है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये भी साथियों 2014 यानी 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मिशन इंद्रधनुष है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मिशन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो टारगेट रहा था तो वो क्या था, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य था साथियों। अब इस जो मिशन इंद्रधनुष जो अभियान है यानी योजना है, इसके अंतर्गत 7 बीमारियों को इंक्लूड किया गया था साथियों।
तो 7 बीमारियां कौन कौन सी हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष के अभियान के अंतर्गत निम्न में से किस बीमारी का टीकाकरण नहीं शामिल है। तो साथियों किस किस का शामिल है वो देख लेते हैं। तो वो है साथियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनिस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस वी। तो ये 7 बीमारियां हैं जिनके लिए टीकाकरण इस मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत आता है साथियों। तो इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी 25 दिसंबर को। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। 2020 तक इसका टारगेट था कि संपूर्ण टीकाकरण करने का जो लक्ष्य है वो इसका टारगेट था। और साथियों इसके अंतर्गत 7 बीमारियों का उल्लेख है। क्या है? डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, पोलियो है, टीबी है, खसरा है, हेपेटाइटिस वी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिए। तो साथियों प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलिए, ये जो आगामी शिफ्ट है उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इससे पहले साथियों 2014 की भी योजना थी, अब 2015 की आ गई है। इसकी जो शुरुआत की गई थी, क्यों की गई थी? तो इसका उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ाना है और जो लिंगानुपात है उसको भी बढ़ाना है। क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है बताइए साथियों? तो वो है 943। इसको बढ़ा के अब ये लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में कितनी महिला हैं, ठीक है? तो 943 है 1000 पुरुषों में। तो पुरुष कितने एक्स्ट्रा हैं? 57 एक्स्ट्रा हैं। और लिंग अनुपात को बढ़ाना है और ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। ये साथियों मुद्रा की फुल फॉर्म है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी तो वो तो की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है मुद्रा की वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। मुद्रा की फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अब वित्तीय सहायता प्रदान करना यानी जो शिशु के तहत है वो 50,000 रुपये और किशोर हैं उनको 5 लाख तथा तरुण के तहत उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, यानी देने का प्रावधान है। तो शिशुओं के लिए 50,000, किशोरों के लिए 5 लाख, तरुणों के लिए 10 लाख रुपए लोन देने का प्रावधान है। किसके तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। और इसकी जो शुभारंभ किया गया था वो 8 अप्रैल 2015 को। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा साथियों, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफरेंस एजेंसी। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन करने का प्रावधान है, पेंशन प्राप्त करने का प्रावधान है। किसके साथ? अटल पेंशन योजना के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। सभी योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से देखते रहिए साथियों, और जहां इंपॉर्टेंट करने के लिए बोला जाए उसको साथियों नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अमृत योजना। तो अमृत योजना की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई थी। इसकी भी फुल फॉर्म साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है। और साथियों जो अमृत योजना है इसका जो टारगेट है वो क्या है? इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य है और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने का लक्ष्य है। और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य इसी के अंतर्गत है, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य है, और 2022 तक शहरी सभी इलाकों में घर बनाने का शामिल है, घर बनाने के शामिल है, ठीक है। और नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन।
तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। साथियों, अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी 25 जून 2015 को और ये भी 25 जून 2015 को दोनों की शुरुआत की गई थी। इसमें साथियों स्मार्ट सिटी यानी 100 शहरों का चयन कर विकास करना है, किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी भी साथियों देखिए, इसकी भी शुरुआत कब हुई है? 25 जून 2015 को। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, दोनों की, तीनों की शुरुआत कब की गई है? 25 जून 2015 को। और साथियों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, इसका उद्देश्य था। इसका प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? ज्यादातर इसकी शुरुआत पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य क्या साथियों? इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना, यानी डिजिटल इंडिया, डिजिटल बनाना। स्किल इंडिया, तो स्किल इंडिया की जो शुरुआत की गई थी 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं में कौशल का विकास करना है, इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है साथियों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये साथियों इंपॉर्टेंट है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 25 जुलाई 2015 को और इसका क्या है? सभी गांव में विद्युतीकरण करना। तो सभी गांव का विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य है, किसका? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का। इसकी जो शुरुआत है वो 25 जुलाई 2015 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सागरमाला परियोजना। ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, सागरमाला परियोजना। तो सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागरों में क्या होते हैं? बंदरगाह। तो साथियों जो इसकी जो शुरुआत की गई थी 31 जुलाई 2015 को की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है कि जो बंदरगाह हैं उनका विकास करना और उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना है, यानी बंदरगाह तक जो या तो सड़क मार्ग बनाना है और जहां पॉसिबिलिटी है रेल मार्ग बनाने की, वह रेल मार्ग से कनेक्ट करना है ताकि जो सामान वगैरह है वो आसानी से लाया ले जाया जा सके। तो सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। बंदरगाहों का विकास करना इसका उद्देश्य है और उन्हें जो है रेल परिवहन या सड़क परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट है साथियों उदय। उदय की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है। तो ये है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, तो इसकी जो फुल फॉर्म है इसकी शुरुआत की गई थी 5 नवंबर 2015 को कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? तो ये है साथियों बिजली वितरण करने वाली जो कंपनियां हैं उनके वित्तीय सुधार हेतु इस योजना का शुरुआत की गई थी। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इस योजना से जुड़ने वाला पहला जो राज्य था वो था झारखंड। तो उदय योजना की फुल फॉर्म कब शुरुआत की गई थी, किससे संबंधित है? इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? वो था झारखंड। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन, इसकी शुरुआत की गई थी 22 फरवरी 2016 को। गांव को क्लस्टर आधारित विकास करना, यानी गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 4 मार्च 2016 को की गई थी। अब तक हम 2015 की योजना देख चुके थे, ये 16 है, उससे पहले वाली भी 2016 में विकसित स्टार्ट की गई थी। तो इसका क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे आपने देखा होगा रेलवे जो फाटक होते हैं, तो रेलवे जो क्रॉसिंग रहती है ना, उनको रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना है। जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या है, जो नई कंपनी स्थापित करना चाहते हैं उन्हें 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान है। किसके साथ? स्टैंड अप इंडिया के, जो नई कंपनी स्थापित करना चाह रहे हैं। उड़ान, उड़ान की जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी जाती है और साथियों इसकी जो फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, और इसकी शुरुआत की गई थी वो 27 अप्रैल 2017 को की गई थी। और इसमें क्या है, जो आम नागरिक हैं उनको सस्ती हवाई यात्रा कराना है। इसका उद्देश्य आप समझ रहे होंगे साथियों, जो भी है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है वो शुरुआत कब की गई थी? वो की गई थी 1 मई 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो इसका उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर है यानी एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। इसका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, और साथियों इसके अंतर्गत 1600 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान करने का, यानी प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसी के साथ ही यानी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत की कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी रांची से, झारखंड की जो कैपिटल है वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें क्या है साथियों? गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, इसकी जो, इसको मतलब आयुष्मान भारत भी बोलते हैं, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। इसमें क्या है, जो गरीब परिवार हैं तो उनको अगर चिकित्सा की सहायता है वो 5 लाख तक की मुफ्त की जाएगी। तो ये साथियों इम्पोर्टेंट है, और आयुष्मान कार्ड इसीलिए बनाए जा रहे थे, तो आप जिनका भी नहीं बना वो बनवा लीजिए, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पड़ता है साथियों, कभी भी इमरजेंसी पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2017 को। किसके द्वारा? एलआईसी के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। इसका उद्देश्य है 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 10 वर्षों के लिए 8% होगी, यानी जो वो टैक्स है ना, सॉरी ब्याज है, दर है ना, वो 10 वर्षों के लिए 8% होगी। किन के लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए गारंटी कृत ब्याज दर जो होगी वो 8% होगी। किसकी? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, तो स्पर्श, ये साथियों इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टम्स एज अ हॉबी। तो इसकी फुल फॉर्म है तो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई थी। तो ये है साथियों 6ठी और 9वीं के बच्चों की, 6 से लेकर 9वीं बच्चों की डाक टिकट संग्रह रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। इसमें लाभ है साथियों, अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई थी 21 जुलाई 2017 को की गई थी। इसका उद्देश्य साथियों 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% गारंटी रिटर्न जो है वो प्रदान किया जाएगा। किसके तहत? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य। तो इसके जो शुभारंभ किया गया था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है देश में सभी घरों में विद्युतीकरण को सुनिश्चित करना। किसका? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। बिजली जो योजना है उससे रिलेटेड है, हर घर योजना। इसका जो पूछी जाएगी वो डेट पूछी जाएगी और कोई नहीं पूछा जाएगा। मंत्रालय विद्युत मंत्रालय हो जाएगा, लेकिन इसकी डेट ही पूछी जा सकती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ये 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें क्या है, जो सभी किसान हैं उनको 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता, यानी ये है 6,000 रुपये वार्षिक सहायता है, यानी ये है 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त समान किस्तों में दी जाएगी। और इसी से रिलेटेड रेलवे जो एमआई का जो एग्जाम हुआ था उसी में आया था कि प्रधानमंत्री ने जो 20वीं किस्त है वो कहाँ से जारी की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है वो कहाँ से जारी की है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी रेलवे में। तो वो कहाँ से जारी की गई थी? वो की गई थी साथियों वाराणसी से। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी
15 फरवरी 2019 को। इस योजना के जो पात्र होंगे वो कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है, ये उस योजना में शामिल होंगे। लाभ क्या होगा? 60 वर्ष की आयु होने पर उनको 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी साथियों। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 25 फरवरी 2019 को। और इस योजना में कौन कौन शामिल हो सकता है? तो वो 18 से 40 वर्ष के जो श्रमिक हैं जिनकी आय 15,000 या उससे कम है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी साथियों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 12 सितंबर 2019 को कहाँ से शुरू की गई थी? रांची से, झारखंड से। तो ये कहाँ से शुरू की गई थी ये भी पूछा जा सकता है साथियों। और इसके जो लाभ मिलेगा किसको? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम जो है 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। और इसमें भी शामिल कौन होंगे? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। ऊपर साथियों जमीन का कोई उल्लेख नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया 15,000 रुपये या उससे कम आय है वो शामिल होंगे। और इसमें 18 से 40 वर्ष के तो किसान शामिल होंगे, लेकिन जिनके पास कितने? 2 हेक्टेयर जमीन है। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना की जो शुरुआत की गई थी 14 जून 2022 को की गई थी। इसमें 10वीं और 12वीं की जो पास हैं उनकी आय, मतलब 10वीं और 12वीं पास से हो उनकी आयु या तो 17 वर्ष, 17.5 वर्ष से और 21-23 वर्ष होनी चाहिए, वो शामिल हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेना थल, जल और वायु में भर्ती किया जाएगा। वही अग्निवीर से संबंधित है साथियों, आप सभी को पता होगा। चलिए ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को उसकी शुरुआत की गई थी नई दिल्ली से। पीएम विश्वकर्मा योजना उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना इसका उद्देश्य है। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया था साथियों। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को भी शामिल किया गया था। तो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उसका कहाँ से की गई थी? नई दिल्ली से। और 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये कहाँ से शुरू की गई थी? ये भी झारखंड से शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 नवंबर 2023 को। इसमें क्या है साथियों? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान पीएम जन मन। तो जन से क्या हो जाएगा? जनजाति, और ए से हो जाएगा आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो समूह हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनको सुधार करना। ठीक है, इस योजना के तहत 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना, ये इसकी डिटेल्स है साथियों। इसकी जो अवधि रहेगी 2023-24 से 25-26 इसकी अवधि है। कुल जो परिव्यय है वो कितना है? 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले अभियान के तहत केंद्र और राज्यों को क्रमशः कितना अंशदान देना होगा? वो होगा साथियों 15,336 और 8,768 करोड़ रुपए। तो 15,336 वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना देगी? वो देगी 8,768 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो 13 फरवरी 2024 को किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है, मतलब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है साथियों वो देख लेते हैं। 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और जिसे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक की जो सब्सिडी का भी प्रावधान है, किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो इनकी डिटेल्स है जो पूछी जाती है। अब साथियों देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण योजना है, अब इनको साथियों शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, वो तो डिटेल्स के बारे में। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 28 अगस्त 2014 को की गई थी। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत की गई थी साथियों वो 25 सितंबर 2014 को की गई थी। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को।
मिशन इंद्रधनुष, ये इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष तो 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और मिशन इंद्र, इन चारों की शुरुआत जो की गई है वो 2014 में की गई है। अब देख लेते हैं साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। और नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई थी। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना दोनों की शुरुआत जो की गई है वो 9 मई 2015 को की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 25 जून 2015 को की गई थी। और अमृत योजना, इसकी भी शुरुआत कब की गई थी? 25 जून 2015 को की गई थी साथियों। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मिशन, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और स्किल इंडिया मिशन की 15 जुलाई 2015 को की गई थी। यानी डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 और स्किल इंडिया मिशन की जो शुरुआत है वो 15 जुलाई 2015। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी साथियों 25 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना, एक है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या बताए थे हम? उसका उद्देश्य था बंदरगाहों को विकास करना और उन्हें रेलवे और सड़क मार्ग से जोड़ना। भारतमाला परियोजना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। और साथियों ये 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है वन रैंक वन पेंशन योजना। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट साथियों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी स्टार्टअप इंडिया की। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 21 फरवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और सेतु भारतम, तो सेतु भारतम ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसको क्या था, जो रेलवे क्रॉसिंग रहित राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाना, तो इसको क्या है 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 27 अप्रैल 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी, 27 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो 21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। साथियों थोड़ा स्पीड में देख रहे हैं क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, इसीलिए इसका अब मान लीजिए एक रिवीजन के तौर पे है ये भी। तो स्पर्श की जो शुरुआत की गई थी वो 3 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। भारत नेट योजना तो 13 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण मिशन, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है बंधन योजना, बंधन योजना की शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत की गई थी वो 1 सितंबर 2018 को की गई थी साथियों। पीएम आशा, तो पीएम आशा इसकी शुरुआत कब की गई थी? 12 सितंबर 2018 को। नेक्स्ट है साथियों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। इसमें क्या था, वो 5 लाख का स्वास्थ्य फ्री कराना, यानी जिसको भी चिकित्सा की सहायता चाहिए वो 5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा सहायता मिलेगी। किसके तहत? जिसका आयुष्मान कार्ड बना हुआ होगा। तो ये 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और सभी के आयुष्मान कार्ड बने होने चाहिए साथियों। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, 23 जुलाई 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है साथियों जल जीवन मिशन, ये 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो वन नेशन
वन राशन कार्ड योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों। पीएम स्वनिधि योजना, तो पीएम स्वनिधि योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जून 2020 को इसकी भी शुरुआत की गई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वन नेशन वन राशन कार्ड और पीएम स्वनिधि योजना। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? शिक्षा नीति जो आई थी वो कब आई थी? वो 30 जुलाई 2020 को आई थी। तो इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 10 सितंबर 2020। नेक्स्ट है साथियों आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, 12 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 24 नवंबर 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीएम बाड़ी योजना, तो पीएम बाड़ी योजना की जो शुरुआत की गई थी कब की गई थी साथियों? तो वो की गई थी 9 दिसंबर 2020 को। ग्राम उजाला योजना, तो ग्राम उजाला उज्ज्वला नहीं है, उज्ज्वला कैसे संबंधित थी? तो वो थी साथियों एलपीजी सिलेंडर को मतलब एलपीजी कनेक्शन मुफ्त प्रदान करना। तो ये 19 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन, तो 22 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है पीएम युवा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो पीएम युवा योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 29 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है साथियों सेज कार्यक्रम, तो सेज कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 4 जून 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और एक अभियान है साथियों जान है तो जहान है, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 21 जून 2021 को। निपुण, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। निपुण जो कार्यक्रम है निपुण भारत, इसका जो कार्यक्रम ये कार्यक्रम है निपुण भारत कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 3 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0, एक तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, अब उसके बाद से दूसरी आई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0, तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 10 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो इसकी जो शुरुआत कब की गई थी? वो 27 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वो की गई थी 1 अक्टूबर 2021 को। और 1 अक्टूबर 2021 को भी एक अमृत 2.0 की भी शुरुआत की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। अमृत की फुल फॉर्म क्या बताए थे आप देख लीजिएगा वीडियो में, इंपॉर्टेंट है। अटल मिशन रेजुविनेशन एंड अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम बताए थे। नेक्स्ट है पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 6 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये 12 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। श्रेष्ठ ये सामाजिक और न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। कब की गई थी साथियों? 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना जो अग्निवीरों से संबंधित है, इसकी जो 14 जून 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, 14 जून 2022 को इसकी भी शुरुआत की गई थी। और पीएम श्री योजना इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है युवा 2.0, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी और 2 अक्टूबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी साथियों। अब ये नेक्स्ट है टेली मानस, तो टेली मानस इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 10 अक्टूबर 2022 को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिशन लाइफ, पीएम द्वारा कहाँ से शुरू किया गया था? गुजरात के केवड़िया से, यानी 20 अक्टूबर 2022। केवड़िया में क्या है साथियों? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात के केवड़िया में। नेक्स्ट है डिजिटल शक्ति 4.0, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। डिजिटल शक्ति 4.0 कब शुरू किया गया? 16 नवंबर 2022 को। तो साथियों हम बीच बीच में जो फैक्ट बताते हैं वो ध्यान रखा कीजिए, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना, ये रेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी।
27 दिसंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट साथियों आरोग्य मैत्री योजना, तो 13 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है कि जल जन अभियान, तो जल जन अभियान जो है 16 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट साथियों 75/25 यानी 75/25 पहल जो है ये किसकी है, ये है स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है। तो ये 17 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट है साथियों, देख लीजिए क्योंकि डिफरेंट नाम है इसीलिए। नेक्स्ट है अमृत धरोहर योजना, तो अमृत धरोहर योजना इसकी जो शुरुआत है वो 5 जून 2023 को इसकी शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2.0, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और ये 2 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है मेरा बिल मेरा अधिकार, मेरा बिल मेरा अधिकार, ये भी वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना, 17 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। देख चुके हैं पीएम विश्वकर्मा, पीएम जनमन जो योजना है वो 15 नवंबर 2023 को, प्रधानमंत्री जो सूर्योदय योजना है उसको 22 जनवरी 2023 को, ये तीनों योजना देख चुके हैं। और ये भी देख चुके हैं साथियों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। सौर पैनल लगाने के उद्देश्य है साथियों। नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। एनपीएस वात्सल्य योजना ये किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा 18 सितंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव योजना, 1 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है साथियों प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, ये 3 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना इसकी जो शुरुआत की गई थी 29 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, कैबिनेट की जो मंजूरी दी गई थी कैबिनेट के द्वारा, तो वो साथियों 6 नवंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 6 नवंबर 2024 को, किसकी, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये लागू कब हुई थी, ये 1 जनवरी 2025 से लागू हुई थी। तो साथियों जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है वो कब मिली है, 6 नवंबर 2024 को, और लागू जो हुई है वो 1 जनवरी 2025 को ये लागू हुई है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025, तो ये 24 जुलाई 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना, जो यूपीआई है वो जो यूनिफाइड पेमेंट स्कीम यूपीएस जो आया है वो 1 अगस्त 2025 को इसकी शुरुआत की गई थी, एकीकृत पेंशन योजना। तो साथियों ये कुछ केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, ये साथियों आप अच्छे से देखिए और जहां इंपॉर्टेंट लगे आपको वो नोट कर लीजिएगा। तो साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।